हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज कोमल सिंह। वेलकम यू आवर जेबी अकेडमी। दिस इज आर कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस नोट, जिसमें हमने क्लास 7th के एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है। तो जिसमें आज का हमारा चैप्टर हमारा बेस्ड है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर में, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सेल के बारे में दे रखा है। तो सेल हमारा क्या होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है, एक अरेंजमेंट है हमारी जो है केमिकल एनर्जी का। इस तरीके का हमारा अरेंजमेंट है कि वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो चेंज कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, बैटरी के बारे में दे रखा है। तो बैटरी हमारी क्या होती है, तो बेसिकली हमारी बैटरी जो होती है वो क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सेल। जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करके एक सीरीज बना देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, बैटरी बन जाती है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये क्या बन जा रही है, हमने क्या किया है, दो सेल को एक साथ जोड़ के और यहाँ पे 4 सेल को एक साथ जोड़ के हमने क्या कर दिया, एक बैटरी बना दी है। जैसे कि आप यहाँ पे बड़ी बैटरी के बारे में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बैटरी को दूसरी बैटरी से कनेक्ट करके हमने क्या किया है, एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करके हमने क्या कर दिया, एक बैटरी बना दी है। तो हमारा बैटरी बेसिकली होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल अरेंज इन अ सीरियल मैनर। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, वोल्ट मीटर के बारे में दे रखा है। तो वोल्ट मीटर हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर हमारा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, अमीटर दे रखा है। अमीटर हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, करंट को मीजर करते हैं, हमारे सर्किट में करंट फ्लो को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है। तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करता है, गैल्वेनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं वीक करंट इन द सर्किट में। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, कनेक्टिंग वायर दे रखा है। तो कनेक्टिंग वायर क्या होता है, बेसिकली हमारे जो वायर होती है जो क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को वो कनेक्ट करती है, वो हमारी क्या होती है, कनेक्टिंग वायर होती है। और जो कि बनी होती है थिक कॉपर वायर से, बेसिकली ऐसे वायर से बनी होती है जो कि क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो क्या करते हैं, ईजिली जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दे रखे हैं हमारे जो है इलेक्ट्रिक चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जितनी क्वांटिटी का हमारा चार्ज फ्लो होता है वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। जिसका फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये हो जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, और जो कि हमारी बराबर होती है कितने के, 6 × 10⁸ के बराबर होती है। और इसको हम किस यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। और इसको मेजर करने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं, अमीटर से मेजर करते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में दे रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, तो बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस वजह से फ्लो हो पाती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो आती है। जैसे एक जनरल एग्जांपल हम लेंगे, मान लीजिए आपको एक बॉल यहाँ पे है, हमको इस बॉल को यहाँ पे पहुँचानी है। अगर इनके बीच में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, अगर ये एकदम प्लेन सरफेस पे होंगी तो ये बॉल यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर इस प्लेस और ये प्लेस थोड़ी यहाँ से नीचे होगी, इनके और इनके बीच में थोड़ी यहाँ पे डिस्टेंस में क्या होगी, दूरी होगी, तो ये क्या होगी, अपने आप ये बॉल क्या होगी, रोल होके यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो वही इनके और इस जगह से इस जगह के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लो कर पाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लो का हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, जिसको हम एसआई यूनिट में किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। और हमारा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर कूलाम्ब होता है, क्योंकि वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में, और क्यू हमारा किस में मेजर किया जाता है, कूलाम्ब में। तो यहाँ से हमारा जूल पर कूलाम्ब, जिसको हम वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट से आप याद कर सकते हैं, वोल्ट से वोल्ट मीटर, और जो कि मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ जाता है, ओम्स लॉ आ जाता है। तो ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे हमारा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और I हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और हमारा R क्या है, वो रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, ओम की SI यूनिट क्या होती है, ओमेगा होती है, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारा क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर हमारा क्या होता है, ये हमारी ऐसा हमारा क्या होता है, ओम का हमारा जो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन करंट इन अ सर्किट इन अ गिवन टाइम। तो बेसिकली होता क्या है कि एक सर्किट में जो है एक गिवन टाइम में उसमें जो है मेंटेन किए रखना किसको, करंट को, वो हमारा जो उसके लिए काम किया जाता है वही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। वैसे भी जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि वर्क हमारी जो है क्या होती है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है, VIT के बराबर होती है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है किस में किया जाता है, हमारे जूल में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट पर आवर होती है। और 1 किलोवाट पर आवर किस बराबर कितने होता है, हमारा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया रखा है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारा क्या होता है, द रेट ऑफ वर्क और द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। तो हमारे जो है रेट ऑफ वर्क, हमारे कार्य करने की जो क्षमता है हमारे इलेक्ट्रिक वायर की या फिर इलेक्ट्रिक करंट की, वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P = W/T, जहाँ पे W हमारा वर्क है और T हमारा क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। और इसको रिप्रेजेंट किस में किया जाता है, वॉट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कि हमारा बराबर किसके होता है, एम्पियर/वोल्ट के बराबर होता है। इसकी बिगर यूनिट क्या होती है, किलोवाट होती है। और 1 किलोवाट बराबर किसके होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। और स्मॉलर यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर = 746 वाट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस के बारे में दे रखा है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, तो कोई भी कैसा भी करंट हो, जो भी करंट होता है उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अवरोध वहाँ पे होता ही है। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे जो है क्या होता है, उस चीज़ को अपोज करती रहती है कि अपोजिट टू करंट जो है होता है। इसको जो मेज़र किस में किया जाता है, वो किस में किया जाता है, ओम्स में मेज़र किया जाता है। इसका सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल मटेरियल रेजिस्ट करंट फ्लो टू सम डिग्री। जितने भी टाइप के मटेरियल का भी वायर बना होता है, कुछ भी टाइप का मटेरियल का वायर, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो फ्लो ही करता है। इस बेसिस पे हमने 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। एक तो हमारा कंडक्टर के और दूसरा का हमारा क्या दिया है, इंसुलेटर के फॉर्म में दिया है। तो कंडक्टर हमारा क्या होता है, बेसिकली हम कंडक्टर बोल सकते हैं उस मटेरियल को जो क्या कर सकता है, ईजिली जो है चार्ज को फ्लो कर सकता है। और या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मटेरियल जो बहुत छोटा रेजिस्टेंस जो है देता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। जैसे कि हमारे क्या हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, इंसुलेटर के बारे में दे रखा है। तो इंसुलेटर हमारे वो होते हैं जो क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते फ्लो ऑफ करंट को, वो हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि वैसे मटेरियल जो क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और जो है फ्लो को, चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, वो हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, रबर हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस बेसिकली 2 फॉर्म में पाई जाती है, एक सीरीज फॉर्म में पाई जाती है और एक क्या होती है, हमारी पैरेलल फॉर्म में पाई जाती है। तो सीरीज फॉर्म में उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है। इस पे बेस्ड MCQs जो है क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा R होता है, R1 + R2 + R3 + R4 या जितने भी होंगे उन सबको जो है हम ऐड करते हैं, तो हमारा जो है क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ निकल आता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा R1 3 दे रखा है, R2 हमारा 4 दे रखा है, R3 हमारा क्या दे रखा है, R3 हमारा 6 दे रखा है और हमारा R4 5 दे रखा है। अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 + 4 = 10 + 5 8 हमारा क्या आ जाएगा, 18 हमारा R आ जाएगा, जो कि हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल दे रखा है। अब रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में अरेंज होते हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे करके हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो होता है उनको अरेंज करके जो है हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो डिपेंड करती है किस तरीके का, किस काइंड का, किस नेचर का, कितनी लेंथ का वायर हमारा लगाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इनहेंस और डबल। मान लीजिए कि हमारी जो लेंथ हमारी जो वायर की थी वो इतनी थी, अगर हम इस लेंथ को क्या कर देंगे, बढ़ा के यहाँ तक कर देंगे, तो इतने में जो हमारी करंट जो है हमारी फ्लो हो रही थी उससे जो है हमारा करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वायर की लेंथ आप बढ़ा देते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज व्हेन द थिकनेस ऑफ द वायर इज इंक्रीज, लेकिन मटेरियल और लेंथ क्या हो, वो सेम ही होना चाहिए। मान लीजिए कि इतना बड़ा वायर था, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, इस वायर को हमने इतना मोटा कर दिया, तो अब जो इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो एज़ कम्पेयर टू दिस पतले वाले वायर से इसमें जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो हमारा जो है क्या होता है, डिपेंड कर, लेकिन हाँ ये एक चीज़ होनी चाहिए कि इस वायर की और ये पतले वायर की और मोटे वायर की मटेरियल और लेंथ क्या हो, सेम ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि यहाँ पे आ गया है कि इलेक्ट्रिक करंट का इंक्रीज़ होना या फिर डिक्रीज़ होना वो डिपेंड करता है कि किस नेचर का, काइंड का और किस साइज का वायर लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया यहाँ से, जो कि हम फैमिलियर है इन चीज़ों से, जो कि हमारा क्या है, CFL है और हमारी क्या होती है, LED बल्ब होती है।
तो CFL का हमारा क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जनरली येलो लाइट के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके का वो हमारा क्या होता है, दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, हमारे LED के बारे में दे रखा है। LED का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटेड डायोड्स होते हैं, जिसको हम बेसिकली जनरली हम क्या होते हैं, वाइट बल्ब के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, अब इनके बारे में कंपैरिजन दे रखा है कि LED एंड CFL बल्ब में से दोनों में से कौन सा बेटर है हमारे जो है डेली यूज़ के लिए। तो हमारी जो LED होती है वो क्या होती है, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके हमें क्या देती है, हाई जो है हमें लाइट देती है। और हमारा CFL क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और जो है क्या होता है, इसमें से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो है सब्सटेंस भी निकलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, LED को ज़्यादा प्रीफर करते हैं और CFL को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बल्ब से आ गया है, तो हमारे इसके इन्वेंटर के बारे में जान लेते हैं। तो इसके इन्वेंटर हमारे ये हैं, इनका नाम है थॉमस एडिसन जी थे। इन्होंने क्या किया था, बल्ब की जो है खोज की थी। यहाँ पे इनकी एक लाइन दी गई है, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाई इन द गिविंग अप द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो बेसिकली ये इन्होंने क्या किया था, 99th टाइम इन्होंने जो है बल्ब का जो है जब ये आविष्कार कर रहे थे, तो 99 टाइम इन्होंने ट्राई किया था, बट ये फेल हो गए थे। जब इन्होंने 100 टाइम का लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो वहाँ पे जो है जब इसको ट्राई किए थे, उस टाइम पे जो है इनका जो बल्ब क्या होता है, वो ग्लो हो गया था। तो वही ये कह रहे हैं कि कभी भी सबकी जो है सबसे बड़ी जो है कमजोरी क्या होती है, लोग जो है उसे छोड़ देते हैं किसी काम को करना। लेकिन किसी भी काम को छोड़ने से पहले एक बार आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रख लिया करिए कि हो सकता है कि जब आप जो है गिव अप कर रहे हैं, उस टाइम पे जो है आप क्या हो, एक फाइनल स्टेज पे पहुंचे हो और उसके बाद आपकी जो है सक्सेस आपके हाथ में होती है। इसलिए आपको एक बार लास्ट टाइम जब भी आपको लगे कि हाँ आपसे हम नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे एक लास्ट चांस और अपने आप को देना चाहिए। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आपके यहाँ पे समरी आ जाती है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला क्या दे रखा है कि किसी भी जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक जो है हमने कॉम्पोनेंट्स देखे हैं, उनको जो है एक सिंबल में रिप्रेजेंट करने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हमारे सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। तो हम इलेक्ट्रिक सेल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा साइन बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं। और जब भी क्या होता है, स्विच ऑन पोजीशन में होती है तो कुछ इस तरीके का साइन होता है, और जो क्या होती है स्विच ऑफ पोजीशन होती है तो वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का साइन होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे तरीके का सिंबल बनाते हैं, और वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके का सिंबल बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से सिंबल बना के हम अपने रिप्रेजेंटेशन को कन्वीनियंट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यूजिंग दिस एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम। जब भी हम सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम अपना सर्किट डायग्राम ग्राफ बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू वायर गेट हीटेड। जब भी क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर में, तो वायर क्या होती है, हीट होती है। इसी क्वालिटी को अपना के हमने क्या किया है, अपने जो है बहुत सारे होममेड एप्लीकेशंस जो है बनाए। जैसे कि आप हीटर जानते होंगे, ब्लोअर जानते होंगे, इन सारी चीज़ों को हमने जो है इसी बेसिस पे बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि वायर मेड फ्रॉम द सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास्ड थ्रू देम। तो क्या होती है कि जो हमारी वायर लगाई जाती है हमारे हाउस में, तो वहाँ पे एक हमारा ऐसा जगह पे होता है जहाँ पे इन सारे वायर का कनेक्टेड होता है। तो वो कहाँ, वहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है, यहाँ पे हमारी जो है क्या होती है, एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि अगर लाइट की जो है करंट इतने से ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी, फ्यूज़ होने वाला होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पे हमारी क्या होती है, मटेरियल, स्पेशल मटेरियल का हमारा जो है सब्सटेंस लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, अगर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो वो जल्दी से मेल्ट होकर क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम फ्यूज़ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लगाई जाती हैं, और ऐसा फ्यूज़ हमारे क्या होता है, होम में लगाया जाता है, बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख रखा है कि दीज मटेरियल आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज विच प्रिवेंट फायर एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। तो ऐसे मटेरियल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाते हैं, जो कि क्या करता है, फायर और डैमेज को हमें बचाता है। तो आज के टाइम पे हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे हम MCBs का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। कुछ इस तरीके से हमारा मॉडर्न फ्यूज़ आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।